सांप सड़े के एग्जाम में यह पेपर एक बहुत ही जहरीला सांप है। गौरी भैया बोले हैं क्या यूपीएससी एक सांप सड़े का गेम है और प्रत्येक विषय यहाँ पर एक जहरीला सांप है। तो कैसे हिंदी पेपर जो कि एक बहुत ही जहरीला सांप सिद्ध होता है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, तो इस विषय में आप कैसे पास करें, आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हिंदी कंपलसरी पेपर, यह एक कंपलसरी पेपर है। इसमें आपको मात्र 25% अंक लाने होते हैं, वो भी 300 नंबर में से। 300 नंबर में अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो आप इस सांप से बचकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस विषय में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जो कि काफी रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। तो भाई, इस विषय को पास करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्या? तो इसके लिए सिलेबस है। उसी सिलेबस से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सांप सीढ़ी गेम है, यानी यूपीएससी है, ये हमसे इंग्लिश का पेपर क्यों ले रहा है। फिर हम बात करेंगे हम कैसे पास करेंगे। भाई, हम तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, कैसे पास करेंगे? पास करना तो पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, और अंत में प्रीवियस ईयर के साथ क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को कृपया शुरू तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पेपर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। इसमें हम सिलेबस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन एकदम हिंदी भाषा में समझाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है गद्यांश, जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसी में अच्छा नंबर लाए थे, इंग्लिश और हिंदी में। गद्यांश यानी पैसेज, इसमें आपको 75 अंक मिलेगा। 5 गो प्रश्न रहेगा और 15 अंक करके मिलेगा। फिर प्रेसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग का मतलब होता है जो गद्यांश है उसको आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। मान लीजिए आप कोई फिल्म देखें, मान लीजिए आप कोई फिल्म देखते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि आप उस फिल्म से क्या सीखें, तो आप बहुत ही शॉर्ट वे में बताते हैं। जैसे 12th फेल मूवी को ही ले लीजिए, आपको अगर पूछे कि उस मूवी से क्या सीखें, तो आप बताएंगे कि उस मूवी में संघर्ष के बारे में बताया गया है, कैसे एक 12th फेल स्टूडेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आईपीएस बनता है। तो इस प्रकार आप उसको बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। तो कितना संक्षिप्त में हमें बताना, तो कितना संक्षिप्त में बताना है? तो मान लीजिए कि जो प्रेसे राइटिंग में आपको पैसेज दिया गया है वो है 90 शब्दों का, तो आपको 30 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद यूजेस एंड वोकेबलरी, वोकेबलरी का मतलब होता है क्या? वर्ड मीनिंग, जो आप पढ़े थे अपने बचपन में। सी ए टी, कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा वोकेबलरी, वही रहता है। जी ओ से गो, गो मतलब जाना, तो उस प्रकार के वोकेबलरी नहीं रहेंगे, लेकिन इजी रहेंगे। लेकिन वोकेबलरी का मतलब वही होता है, वो भी 50 अंक का रहेगा। उसके बाद शॉर्ट एसे, शॉर्ट एसे का मतलब निबंध, आपको निबंध दिया जाएगा। अब कहाँ से निबंध रहेगा वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, निबंध जो है वो आपको 3 से 6 पेजों में लिखना होगा। इस प्रकार के 3 से 6 पेजों में लिखना होगा। 600 शब्दों में, 600 शब्दों में। तो 600 शब्द बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन नंबर भी तो ज़्यादा मिल रहा है, 100 नंबर आपको देगा वो। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश पेपर को क्यों ले रहा है। हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हमको थोड़ा सा राहत दे, लेकिन नहीं देगा वो। क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर आपको भाषा, जनजाति, समुदाय चेंज होते हुए मिलेंगे। और फिर अगर आप एक अधिकारी बन जाते हैं, अगर आपको पूर्वोत्तर राज्यों में या दक्षिण भारत में भेज दिया जाता है, तो आप वहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे विभिन्न मुद्दों को। क्योंकि वहाँ पर आपको मैक्सिमम लोग इंग्लिश भाषा ही बोलते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए इंग्लिश का थोड़ा सा ज्ञान हमें होना जरूरी है। फिर हम ऐसे जो दिया जाएगा, जो कि आपको 600 शब्दों में लिखना होगा, उसके लिए कौन कौन से टाइप आएंगे। तो देखिए, जो यूपीएससी जो है ना, ये बहुत ही शॉर्ट क्षेत्र से यानी सीमित क्षेत्रों से ही हमें निबंध देखने को
मिलता है इस एग्ज़ाम में। तो देखिए कहाँ से देखने को मिलेगा। पहला, वोमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण से, एनवायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरण मुद्दों से, इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। ये जो 12th फेल मूवी था यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जो मनोज था ये इंटरनल सिक्योरिटी पर एक ऐसे लिखा था जिसके लिए उसको 2 गो चॉकलेट मिला था। सर तो एक ही गो देते हैं लेकिन उसको 2 गो मिला था। इंटरनल सिक्योरिटी ही में ही लिखा था वो। फिर लेकिन वो जाकर मेंस एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी में मतलब गलत लिख दिया था। इंग्लिश कंपलसरी पेपर में ही वो फेल हुआ था, पता है ना, एक बार गलती लिख दिया था। उसके बाद आपको सोशोलॉजी में देखने को मिलेगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन क्षेत्रों से आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा कि इन क्षेत्रों से 2 से 3 गो करके हम रट लेंगे। पास तो करना पड़ेगा ना, रट लेंगे। फिर उसको हम रोज रिवीजन करेंगे, जो कि आपको एकदम श्योर ही देखने को मिलेगा। हम प्रीवियस ईयर की भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इन्हीं क्षेत्रों से हर साल आपको देखने को मिलेगा निबंध यानी एसेज। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। तो जो ग्रामर होता है ये आपको 7 पॉइंट में देखने को मिलेगा कि इन्हीं क्षेत्रों से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सेंटेंस करेक्शन यानी जो सेंटेंस रहता है यानी वाक्य रहता है वो वाक्य गलत लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको सही करके लिखना होगा। जैसे कि राम खाती है, तो क्या राम खाती है? नहीं, राम खाता है। तो उस प्रकार सही से लिखना होगा। तो इंग्लिश रहेगा, हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं। तो 10 गो प्रश्न रहेगा। अगर आप 10 गो सही करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। फिर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली घर को भरे। जैसे कि आप बचपन में पढ़े थे, राम डैश खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो खाली घर में क्या भरना था? क्रिकेट या फुटबॉल, जो ऑप्शन में रहेगा। तो 5 गो प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। फिर से अगला जो है वो है करेक्शन फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा, उस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब यानी क्रिया रहेगा उसको आपको सही करके लिखना होगा। 5 गो रहेगा, प्रत्येक का 1 नंबर, 5 नंबर मिलेगा। फिर एंटोनिम यानी एंटोनिम माने विपरीत शब्द, 5 गो रहेगा, प्रत्येक का एक, यानी 5 प्रश्न। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस 10 गो रहेगा, 10 नंबर का। फिर वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, कोई वर्ड दे देगा जैसे कि नहाना, तो राम नहाता है। नहाने के ऊपर लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस, तो 5 गो वर्ड दे देगा, प्रत्येक में एक एक गो आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा यानी वाक्य लिखना पड़ेगा। फिर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी जैसे कि जल का मतलब क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा। तो प्रत्येक का 5 प्रश्न। तो अब हम बात करेंगे कि हम पास कैसे करेंगे इस विषय को। तो देखिए, अगर आप निबंध, जैसे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी जो नंबर लाए होंगे इंग्लिश और हिंदी में, इसी के सहारे ज़्यादा आपका नंबर आया होगा, गद्यांश या पैसेज के सहारे। यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। एक लंबा सा पैसेज दिया दिया रहता है, प्रश्न रहता है, उसी पैसेज में आपको आंसर ढूंढना होता है। तो 75 में आपको 20 नंबर मिलेगा ना, बहुत है। फिर प्रेसे राइटिंग यानी इतना बड़ा पैसेज को आपको इतना बड़ा में लिखना है, तो उसमें आपको 10 नंबर मिलेगा ना। तो हो जाएगा 20 और 10 30 नंबर। और ऐसे राइटिंग जो कि 100 नंबर का है, 20 नंबर मिलेगा ना, 50 नंबर हो गया है हमारा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। और 25 नंबर लाना है, तो देखिए 10 नंबर और 10 नंबर, 5 5 नंबर करके यहाँ से मिलेगा। और चाहिए हमको 15 नंबर चाहिए, तो 5 10 15 20 यहाँ से हमारा एकदमली हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इजी रहता है। देखिए इंग्लिश पेपर जो है ना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि पता है कि भारत के अधिकांश बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। इंग्लिश में इस लोग का अच्छा पकड़ नहीं है, तो इस पेपर को वो इजी ही रखने का प्रयास करता है। तो ये जो पेपर है ये साफ है, हमारे साफ सड़ी एग्ज़ाम में यानी यूपीएससी एग्ज़ाम में गौरी भैया बोले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, और इसका मैं वीडियो आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।